कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आती है। यह तिथि धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दिवाली और गंगा स्नान पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर रात 10:36 पर और समाप्त होगी 5 नवंबर शाम 6:48 पर। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिके पूर्णिमाया तु स्नानदान जपादिकम अकायिकम भवेत पुण्यं सर्वयज्ञफलं लभेत। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान, व्रत और जप अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन देवताओं ने त्रिपुरासुर का वध करके धर्म की पुनः स्थापना की थी। इसी कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक समय की बात है, तारकासुर नामक दैत्य के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उन्हें कोई देव, दानव या मनुष्य तब तक नहीं मार सकेगा जब तक उनके तीनों नगर एक साथ नष्ट ना हो। उन्होंने 3 पुरी त्रिपुर बनवाए, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित थी। उनकी अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त हो गया। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने एक ही बाण से उन तीनों नगरों का नाश कर दिया। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा गया, यानी वह पूर्णिमा जब भगवान त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। त्रिपुरी पूर्णिमा को ही काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। कथा के अनुसार दीपावली पर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, तब मानवों ने दीप जलाकर स्वागत किया। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, तो देवताओं ने दीप जलाकर विजय उत्सव मनाया। इसी कारण इस दिन वाराणसी में गंगा के घाटों पर दीपदान किया जाता है। यह दृश्य देवताओं की दीपावली जैसा प्रतीत होता है। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान करता है, तो उसके जीवन से अंधकार दूर होकर ज्ञान, धन और सुख का प्रकाश फैलता है। यह दीपदान पूर्वजों और देवताओं दोनों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, मुरुगन, स्कंद का भी जन्म हुआ था। इसलिए दक्षिण भारत में यह पर्व कार्तिकेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करके साहस, बल और विजय की कामना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने का भी विशेष फल बताया गया है। दीपदान, अन्नदान, वस्त्र दान, तिलदान, गोदान आदि से व्यक्ति के समस्त कष्ट मिटते हैं और उसे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन तुलसी पौधे को जल और दीप अर्पित करते हैं, उन्हें श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस पूर्णिमा के दिन विष्णु और शिव दोनों की उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन सत्संग, नाम जप, भजन, ध्यान और सेवा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, पुष्कर, उज्जैन, नासिक, रामेश्वरम आदि तीर्थों में स्नान और दीपदान का विशेष आयोजन होता है। काशी में इस दिन हजारों दीपक गंगा तट पर जलते हैं, जो देवताओं के स्वागत का प्रतीक माने जाते हैं। ग्रामीण भारत में इस दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, कथा वाचन और भजन कीर्तन होते हैं। यह दिन धर्म, दान, तप और भक्ति का संगम है। यह भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अक्षय फल देता है और व्यक्ति के जीवन में प्रकाश, समृद्धि और मोक्ष का द्वार खोलता है।
कार्तिके पूर्णिमाया दीपदानं विशेषतः तमो नाशं करोतेव ज्ञानदीपं प्रदाय च। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा की रात दिया गया दीप अंधकार मिटाकर जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। प्रिय श्रोताओं, जो इस दिन श्रद्धा से कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अंत में छिपा है वह दिव्य रहस्य जो आपके जीवन में प्रकाश, पुण्य और ईश्वर की कृपा लेकर आएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहे, तो श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, नमो नारायण। चलिए अब आरंभ करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की वह दिव्य और पावन कथा जो हर भक्त के जीवन में नया प्रकाश लेकर आती है। मित्रों, यह कथा इतनी प्राचीन है कि उसकी गूंज आज भी समय के हर कण में, हर श्वास में सुनाई देती है। वह युग था जब धरती पर मनुष्य का हृदय कठोरता और करुणा दोनों से भरा था। उसी समय एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था माधवी। माधवी नाम जितना मधुर, जीवन उतना ही विषाद से भरा था। उसके जीवन की पीड़ा शब्दों में बयां करना कठिन है। माधवी जब बहुत छोटी थी तब उसके जीवन में हंसी खुशी का संसार था, पर किसे पता था कि विधाता ने उसके भाग्य में कैसी कठोर कहानी लिखी है। बचपन बीतने से पहले ही उसके माता पिता इस संसार से विदा हो गए और तभी अनाथ शब्द उसकी जिंदगी में तीर बनकर उतर गया। एक ऐसा तीर जो सालों तक उसके हृदय में चुभता रहा। रिश्तेदारों ने दया दिखाकर उसे अपने घर में तो रख लिया, पर वह घर उसके लिए घर नहीं, एक कारागार बन गया, जहां पेट भर भोजन मिलना भी सौभाग्य की बात थी और दो मीठे बोल सुनना किसी सपने से कम नहीं था। उसकी हर सुबह आंसुओं से भीग जाती और हर रात सिसकियों में डूबकर समाप्त होती थी। माधवी का जीवन एक ऐसी कहानी था जहां दर्द ही उसकी प्रार्थना बन चुका था। कठिनाइयों से भरे अपने बचपन को किसी तरह पार कर जब माधवी युवावस्था में पहुंची, तो उन संबंधियों ने उसकी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह एक साधारण युवक से कर दिया। माधवी ने सोचा, शायद अब जीवन में एक नई शुरुआत होगी, शायद यह घर मेरे लिए स्नेह और अपनापन लाएगा, शायद अब मेरे जीवन में भी कुछ खुशियां लौट आएंगी। परंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद जब उसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह फीका भी नहीं पड़ा था, तभी एक भयंकर रोग ने उसके पति को उससे सदा के लिए छीन लिया। उस पल माधवी की दुनिया उजड़ गई। ना कोई संतान, ना सहारा, ना आसरा। जिस जीवन में उसने प्रेम और आशा के फूल बोए थे, वहां अब केवल एक गहरी वीरानी उगाई थी। विधवा, यह शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। समाज ने उसे ऐसे कोने में धकेल दिया जहां ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता था, ना किसी के दिल में उसके लिए दया या सम्मान बचा था। लोग फुसफुसाते, उसका भाग्य खराब है, वह मनहूस है, यह उसके पिछले जन्म के पापों का फल है। ऐसे विषैले शब्द उसके कानों में रोज उतरते और उसके हृदय को छलनी कर देते। गांव वालों ने उससे मुंह फेर लिया। रिश्तेदार जिन्होंने कभी उसे बोझ समझा था, अब उसका नाम लेना भी पाप मानने लगे और उसका घर घर नहीं बल्कि एक टूटी फूटी झोपड़ी रह गई थी, जहां छत से टपकते पानी की हर बूंद उसकी तन्हाई की गवाही देती थी। जिस झोपड़ी को वह घर कहती थी, वहां वर्षों से छत के नाम पर बस कुछ टूटी फूटी खपरेले थी। बरसात में हर कोने से पानी टपकता और सर्दियों की ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को जमा देती थी। भूख तो उसकी सबसे पुरानी और सबसे सच्ची साथी बन चुकी थी। कई कई दिन वह बिना अन्न के ही रह जाती। जब पेट में जलन उठती तो वह आसपास के खेतों में जाकर गिरे हुए फल या सब्जियों के सड़े टुकड़े खोज लाती। कभी किसी के फेंके हुए जूठे कौर उसके लिए प्रसाद बन जाते थे। उसका शरीर अब बस हड्डियों का एक ढांचा रह गया था, पर ना जाने कहां से उसकी आत्मा में अब भी एक अदृश्य शक्ति बची हुई थी।
शायद वही जो हर दुखी जीव में ईश्वर की कृपा के रूप में टिमटिमाती रहती है। माधवी के हृदय में असीम पीड़ा थी, ऐसी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उसकी आंखें हर दिन गंगा जमुना की तरह बहती, पर सूखे होठों से कोई शिकायत, कोई आह तक नहीं निकलती थी। वह भीतर से धीरे धीरे टूटती जा रही थी। हर सांस उसके लिए एक संघर्ष बन गई थी। जीवन उसे हर मोड़ पर ठोकरें देता रहा, कभी भूख की, कभी तिरस्कार की, कभी उस अकेलेपन की जो इंसान को जीवित होकर भी मृत बना देता है। लोग उसे काम देने से कतराते थे, कहते, अरे यह मनहूस है, कहीं इसके हाथ लगने से हमारा काम ही ना बिगड़ जाए। जब कभी वह किसी के घर पानी मांगने जाती तो लोग दरवाजे पर ही चिल्ला उठते, दूर हट जा, हमारी देह मत छू, कहीं अशुभ ना लग जाए। यह अपमान, यह तिरस्कार उसके लिए किसी तेज धार वाले शूल से कम ना था। वह चुप रहती, अपने आंचल में अपने आंसू छिपा लेती और अपनी सिसकियों को भीतर ही भीतर दबा देती। उसका जीवन अब बस एक निरंतर सहने की यात्रा बन चुका था। लेकिन इस अंधकारमय जीवन में भी एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। वह लौ उसकी श्रद्धा की, उसकी भक्ति की थी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, शायद कभी बहुत भव्य रहा होगा, पर अब उसकी दीवारें टूटी हुई थी और छत से लटकते जाले उसके पुराने वैभव की मौन कहानी कह रहे थे। फिर भी वही मंदिर माधवी के लिए आश्रय बन गया था, जहां वह अपने दुख भूलकर भगवान के चरणों में शांति खोजती थी। उस मंदिर में कोई पुजारी भी नियमित रूप से नहीं आता था। धीरे धीरे वह मंदिर ही माधवी की एकमात्र शरण स्थली, उसका सच्चा घर बन गया था। वहीं जाकर उसे यह एहसास होता था कि इस विशाल संसार में कोई तो है जो उसे देख रहा है, जो उसकी पीड़ा को सुन रहा है, जो उसके आंसुओं के अर्थ को समझता है। हर दिन, चाहे आंधी चले या तूफान, चाहे उसका शरीर भूख से कांप रहा हो या बुखार से तप रहा हो, माधवी उस मंदिर तक अवश्य जाती थी। उसके पास धन नहीं था, आभूषण नहीं थे, पर थी तो बस अटूट श्रद्धा और निर्मल भक्ति। वह अपने नंगे पैरों से मंदिर के आंगन में गिरी सूखी पत्तियां बटोरती, उन्हें हटाकर स्थान को स्वच्छ करती, पास की नदी से टूटी हुई कलशियों में जल लाती और भगवान के चरणों में अर्पण करती। उसके बाद आता था उसके जीवन का सबसे पवित्र कर्म, दीप जलाना। वह दीपक, वह केवल मिट्टी का नहीं था, वह माधवी के जीवन का प्रतीक था। लेकिन उसके पास तेल कहां से आता, यह भी एक तपस्या थी। कभी वह गांव के सेठ के घर से बचा हुआ थोड़ा तेल मांग लाती, कभी अपने छोटे से खेत में तिल बोती और उन्हें पीसकर तेल निकालती, कभी कभी तो अपनी आधी रोटी बेचकर मिट्टी के तेल की एक छोटी शीशी खरीदती। उसके पास जो कुछ भी होता वह सब उस दीप में समर्पित कर देती। कांपते हाथों से वह सूखी बत्ती को तेल में डुबोती और जब दीप जलता तो उसकी आंखें नम हो जाती, मानो उस लौ में उसकी आत्मा स्वयं प्रज्वलित हो उठी हो। परंतु हर बार वह अपने कांपते हाथों को दृढ़ता से थामकर वह दीप अवश्य जलाती। जैसे ही दीपक की लौ प्रज्वलित होती, उसके भीतर एक अलौकिक शांति उतर आती। वह एक अकेला दीप उस सुनसान मंदिर को उजाला देता और साथ ही माधवी के मन में भी आशा की एक नई किरण जगा देता। वह दीप मानो उसकी आत्मा की पुकार बन चुका था, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, पीड़ा से मुक्ति की ओर और निराशा से ईश्वर की ओर मार्ग खोज रही थी। माधवी घंटों उस दीप के सामने बैठती, धीरे धीरे दीप की लौ से बातें करती, मानो अपने प्रभु से मन की सारी व्यथा कह रही हो। वह अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे आंसू उन निर्जीव दीपकों के सामने उड़ेल देती, क्योंकि उन दीपों से बढ़कर कोई श्रोता उसे कभी नहीं मिला था। उसे लगता उन जलती लौ में ही उसके ईश्वर का स्नेह है, एक ऐसा प्रेम जो ना दिखता है, ना बोलता है, पर उसकी आत्मा को हर रात सहारा देता है। समय का पहिया चलता रहा, वर्ष दर वर्ष बीत गए। माधवी की देह अब और भी क्षीण हो चुकी थी, पर उसकी आस्था में कभी कमी नहीं आई।
गांव के लोग अब उसे दीप वाली बुढ़िया कहकर पुकारते थे। कोई उस पर हंसता, कोई दया दिखाता, पर किसी ने भी उसकी श्रद्धा का मूल्य नहीं समझा। फिर भी माधवी की तपस्या निरंतर चलती रही, हर दिन, हर रात, हर क्षण। और फिर एक दिन आया, वह पावन कार्तिक पूर्णिमा का दिवस, जिस दिन उसका जीवन एक दिव्य अध्याय में परिवर्तित होने वाला था। आ गई वह पावन रात, कार्तिक पूर्णिमा की रात। कार्तिक पूर्णिमा, वह समय जब देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जब पवित्र नदियों में स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, जब दीपदान से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, और जब हर आस्था का दीप अपने ईश्वर से मिलन की ओर बढ़ता है। माधवी के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। हालांकि उसके पास उत्सव मनाने जैसा कुछ भी नहीं था, परंतु उसके भीतर एक गहरी दिव्य उमंग थी, मानो आज का दिन उसके जीवन की सारी पीड़ाओं का उत्तर लेकर आया हो। उसने कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जो थोड़ी बहुत सूखी रोटियां उसके पास थी, उन्हें वह संभाल कर रखती, ताकि कार्तिक पूर्णिमा की रात वह निर्जला व्रत रख सके, केवल अपने प्रभु के प्रेम और दर्शन की प्रतीक्षा में। उसके मन में बार बार एक ही भावना उठती, आज तो मेरे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे, आज तो मेरी पुकार सुनी ही जाएगी। सुबह से ही माधवी ने ना कुछ खाया, ना जल की एक बूंद पी। उसका शरीर भूख और प्यास से थक चुका था, पर उसकी आत्मा में एक अद्भुत ऊर्जा, एक अमिट प्रकाश भर गया था। उसने अपने पुराने फटे वस्त्रों को धोया, माथे पर चंदन का लेप लगाया, कांपते हाथों में कुछ दीपक संजोए, और वह मंदिर की ओर चल पड़ी। आज उसका संकल्प था मंदिर को पहले से भी अधिक रोशन करना, क्योंकि आज का दीपदान सिर्फ पूजा नहीं, उसकी आत्मा का अर्पण था। माधवी ने मंदिर पहुंचकर पूरे श्रद्धा भाव से उसकी सफाई शुरू की। उसने झाड़ू लगाई, जाले हटाए, और फिर गंगाजल से मंदिर के हर कोने का पवित्रीकरण किया। इसके बाद कांपते हुए हाथों से उसने एक एक दीपक जलाना आरंभ किया। एक दीप अपने दिवंगत पति की आत्मा की शांति के लिए, एक अपने माता पिता के स्मरण में, एक अपने सभी दुखों और पीड़ाओं को हरने के लिए, और एक अपने प्रभु श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करने के लिए। धीरे धीरे मंदिर का हर कोना दीपावली सा आलोकित हो उठा। वह दृश्य कितना सुंदर था। दीपों की झिलमिलाती लौ, मंदिर की दीवारों पर नाचती परछाइयां, और बीच में बैठी माधवी, जिसकी भक्ति ने उस क्षण को स्वर्गिक बना दिया था। वह रात, वही रात, माधवी के जीवन की सबसे लंबी और सबसे पवित्र रात बन गई। वह भूखी थी, प्यासी थी, पर उसके मन में कोई अभाव नहीं था। वह मंदिर के एक कोने में पद्मासन लगाकर बैठी थी, आंखें बंद थी, होठों पर प्रभु का नाम था, और हृदय में श्रद्धा का अथाह सागर उमड़ रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मंदिर में सन्नाटा था। कभी कभी हवा के झोंके दीपों की लौ को डगमगा देते, पर माधवी का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे आंसू उसके वर्षों के कष्टों की कहानी कह रहे थे, उसकी भक्ति की परिणति बन चुके थे, उसकी तपस्या के फल की याचना कर रहे थे। और तभी आधी रात का समय था। अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, एक ऐसी उज्जवल आभा जैसी माधवी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसकी पलकों ने कांपते हुए खुलने की हिम्मत की, और उसने देखा, उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने एक दिव्य साधु खड़े थे। उनका मुख तेजस्वी था, आंखों में असीम करुणा थी, वस्त्रों से अलौकिक प्रकाश झिलमिला रहा था। माधवी विस्मित थी। यह कोई साधारण साधु नहीं थे, वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो उसकी वर्षों की साधना और श्रद्धा से प्रसन्न होकर स्वयं उसे दर्शन देने पधारे थे। माधवी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, उसका हृदय थमसा गया। वह घबराई, नतमस्तक हुई। उसके लिए यह सब अकल्पनीय, दिव्य और अद्भुत था। वह थरथराने लगी, शरीर जैसे कंपी से भर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या सच्चाई। जीवन में उसने कभी इतनी अद्भुत,
इतनी दिव्य छटा नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे उठी, दोनों हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, बस आंखों में श्रद्धा, आश्चर्य और भावनाओं का सागर उमड़ आया। तभी वे साधु रूपी भगवान विष्णु बोले। उनकी वाणी मधुर थी, करुणा से भरी हुई और हृदय को छू जाने वाली। बेटी माधवी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अटूट श्रद्धा, तुम्हारी निर्मल भक्ति ने मुझे अभिभूत कर दिया है। इन वर्षों में तुमने जो भी दुख सहा, जो पीड़ा अपने भीतर दबाकर रखी, वह सब मैंने देखा है। तुम्हारी हर सिसकी, हर आ मेरे कानों तक पहुंची है। तुमने जो अन्याय सहे, जो अपमान झेले, वह सब मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। माधवी की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी, पर इस बार वह रो रही थी आनंद से, कृतज्ञता से। उसे लगा जैसे आज पहली बार किसी ने उसके दिल की पीड़ा को सच में समझा है, किसी ने उसकी आत्मा की पुकार सुनी है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, बेटी, जो दीप तुमने जलाए हैं, वे केवल मिट्टी और तेल के दीप नहीं हैं, वे तुम्हारी श्रद्धा के दीप हैं, तुम्हारी भक्ति की ज्योति हैं, तुम्हारी तपस्या के प्रतीक हैं। ये दीप अब तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा देंगे। लेकिन याद रखना, कभी अपनी आस्था को मत डगमगाने देना, क्योंकि यही प्रकाश है जो अंधेरे समय में भी तुम्हें राह दिखाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपना करुणामय हाथ माधवी के सिर पर रखा। वह स्पर्श किसी साधारण हाथ का नहीं था, वह तो स्वयं ईश्वर की कृपा थी। माधवी ने महसूस किया जैसे उसके रोम रोम में जीवन की एक नई शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया हो। उसके भीतर का अंधकार जैसे पल भर में उजाला बनकर फैल गया। माधवी के सारे दुख, सारे कष्ट मानो एक पल में बहकर दूर चले गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसी क्षण एक नया जन्म लिया हो, एक निर्मल, शांत और प्रकाशमय आत्मा के रूप में। उस साधु रूपी भगवान के मुख पर जो दिव्य मुस्कान थी, उसने माधवी के हृदय को अमृत सी शीतलता से भर दिया। धीरे धीरे वह प्रकाश मंद पड़ने लगा और देखते ही देखते वह अलौकिक स्वरूप अंतर्धान हो गया। माधवी वहीं भूमि पर बैठी रह गई, मौन, स्थिर और भाव विभोर। उसके भीतर अब कोई पीड़ा नहीं थी, केवल गहन शांति और अपार आनंद का सागर था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने अनुभव किया वह सच था। क्या सचमुच प्रभु ने उसे दर्शन दिए थे? क्या उसकी वर्षों की तपस्या रंग लाई थी? उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक, एक नई उम्मीद की किरण थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने गांव को सुनहरी रोशनी से नहलाया, तो एक चमत्कार हुआ। गांव वाले रोज की तरह अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले, पर जब उनकी नजर माधवी के घर पर पड़ी तो वे स्तब्ध रह गए। वह झोपड़ी जो कल तक जर्जर और टूटी फूटी थी, आज पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वहां एक सुंदर, छोटा सा परंतु स्वच्छ और सुसज्जित कुटीर खड़ा था। दीवारों पर ताजी चुने की सफेदी चमक रही थी, छत पर नई खपरेलें सजी थी और आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बिखरी थी। हर दिशा से सुगंध फैल रही थी, मानो उस घर में अब केवल प्रभु की कृपा निवास कर रही हो। आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा था और उसके नीचे एक दीपक टिमटिमा रहा था, जिसकी लौ मानो स्वयं प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक बन गई थी। घर के भीतर से धूप और अगरबत्ती की मधुर सुगंध उठ रही थी, जो पूरे गांव के वातावरण को पवित्र बना रही थी। आहा, कितना अद्भुत दृश्य था वह! माधवी, हाँ वही माधवी, जो कभी उपेक्षित और तिरस्कृत थी, आज अपने आंगन में शांति से बैठी थी। उसका शरीर भले ही अब भी दुबला पतला था, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, एक ऐसी अलौकिक चमक जो भीतर की भक्ति और संतोष से प्रस्फुटित हो रही थी। उसकी आंखें अब दुख की नहीं, बल्कि गहरी शांति और संतोष की प्रतीक बन चुकी थी। उसके होठों पर हल्की, कोमल मुस्कान थी, जैसे उसने जीवन का परम सत्य पा लिया हो। वह अब साधारण स्त्री नहीं लग रही थी, वह तो किसी देवी का रूप प्रतीत हो रही थी, शांत, उज्जवल और दिव्य।
उसके पास एक कोने में कुछ नए वस्त्र सजे थे और रसोई से भोजन पकने की सुगंध पूरे कुटीर में फैल रही थी। वर्षों बाद उस झोपड़ी में खुशियों का उजाला लौटा था। वहां अब अभाव नहीं, आशीर्वाद था, दुख नहीं, बल्कि समृद्धि का आगमन हुआ था। गांव वाले, वही लोग जिन्होंने कभी माधवी को मनहूस कहा था, जिनसे उसने दुत्कारे और अपमान सहे थे, अब उसकी चौखट पर खड़े थे। उनके सिर झुके थे, आंखें पश्चाताप से भींगी थी। वे समझ चुके थे कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया था, किस पवित्र आत्मा को उन्होंने ठुकराया था। उन्होंने उस दिन यह महसूस किया कि वे किसी साधारण स्त्री का नहीं, बल्कि एक पवित्र आत्मा का अपमान कर चुके थे। धीरे धीरे संकोच के साथ कुछ ग्रामीण आगे बढ़े। उनके चेहरों पर पश्चाताप की लकीरें थी और आंखों में ग्लानि के आंसू। वे माधवी के चरणों में झुक गए और बोले, माधवी बहन, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हें कभी समझा नहीं। तुम्हारे दुख, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तपस्या किसी का मूल्य नहीं जान सके। हमने तुम्हारी श्रद्धा को नजरअंदाज किया और तुम्हें अपमानित किया। माधवी ने उन्हें शांत दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में ना तो क्रोध था, ना शिकायत, बस दया और करुणा का अथाह सागर था। वह मुस्कुराई, वही शांत दिव्य मुस्कान, और बोली, भाइयों और बहनों, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। मेरे दीपकों की लौ ही मेरे जीवन का अंधकार हर ले गई। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने किया है। उसके शब्दों में ना विनम्रता का प्रदर्शन था, ना अहंकार, केवल सच्ची भक्ति की झलक थी। और सचमुच उस दिन से माधवी का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। अब उसके पास ना अभाव था, ना एकाकीपन। उसके घर में भोजन था, वस्त्र थे और सबसे बड़ा खजाना सम्मान था। अब गांव के लोग रोज उसके द्वार पर आते, कोई उसके आशीर्वाद लेने, तो कोई अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने। माधवी सबकी बातें सुनती, शांत स्वर में समझाती और हर किसी को यही कहती, जिसके जीवन में दीप जलता है, वहां अंधकार कभी नहीं टिक सकता। फिर भी उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि वही उसका सच्चा गुरु था, जिसने उसे भक्ति और धैर्य का अर्थ सिखाया था। अब माधवी का जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका था, पर उसकी भक्ति नहीं। वह आज भी प्रतिदिन उसी मंदिर में दीप जलाने जाती थी, जैसे पहले जाती थी। फर्क बस इतना था कि अब उसके दीपों की संख्या बढ़ गई थी। पहले जहां एक दीप जलता था, अब सैकड़ों दीप उसकी श्रद्धा की लौ से प्रज्वलित होते थे। मित्रों, यह कथा एक गहरा संदेश भी देती है। कभी किसी को उसके रूप, वस्त्र या परिस्थिति से मत आंकिए, क्योंकि कौन जानता है किसके भीतर कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और कितना ईश्वर से साक्षात्कार का प्रकाश छिपा है। यह केवल भगवान ही जानते हैं। मित्रों, अब सुनिए चार चिड़ियों की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी, जो कार्तिक माह के पुण्य का बखान करती है। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चार चिड़ियां रहती थी। वे चारों आपस में बहुत गहरी सहेलियां थी, सदा मिलजुल कर रहती, साथ उड़ती, साथ दाना चुगती और रात को एक ही डाल पर विश्राम करती थी। एक दिन कार्तिक मास आने से पहले की बात है। उन चारों में से एक चिड़िया पास के गांव की ओर उड़कर गई। वहां उसने दो औरतों को आपस में बात करते हुए सुना। वे बड़ी श्रद्धा से कार्तिक महीने के व्रत, स्नान और नियमों के फल के बारे में चर्चा कर रही थी। उनकी बातें सुनकर चिड़िया का हृदय आनंद से भर गया। उसने सोचा, कितना पवित्र महीना है ये कार्तिक। यदि मनुष्य इस माह में स्नान, दान और पूजा करके इतना पुण्य पाते हैं, तो हम भी क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाएं। यह सोचकर वह तुरंत अपने पेड़ पर लौट आई और अपनी बाकी तीन सहेलियों को सब बातें सुनाई। चिड़िया ने कहा, सुनो बहनों, इस बार हम सब भी कार्तिक माह में गंगा जी के तट पर चलेंगे। वहां स्नान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और व्रत का पालन करेंगे। इससे हमें भी बहुत पुण्य मिलेगा। बाकी तीनों चिड़ियों को भी यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने हर्षपूर्वक कहा,
बहुत सुंदर विचार है, चलो इस बार हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। फिर क्या था, चारों चिड़िया उड़ चली और जाकर गंगा जी के किनारे एक सुंदर पेड़ पर रहने लगी। हर सुबह वे गंगा में स्नान करती, फिर सूर्य देव को जल अर्पित करती, भगवान विष्णु का नाम जपती और दिन भर नियम पूर्वक व्रत रखती। उनकी भक्ति देखकर मानो गंगा माता स्वयं भी प्रसन्न हो उठी। इस तरह चारों चिड़िया पूरे कार्तिक माह में श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान, व्रत और पूजन करती रही। दिन बीतते गए और देखते ही देखते पूरा कार्तिक महीना समाप्त हो गया। अब आई प्रतिपदा तिथि, यानी अगला शुभ दिन, जब उन्होंने सोचा कि आज व्रत के समापन पर कुछ विशेष बनाया जाए। चारों चिड़ियों ने मिलकर तय किया कि आज खिचड़ी का भोग बनाएंगी। उन्होंने प्रेम से घी, दाल और चावल इकट्ठा किए और सुगंधित खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पक गई तो गंगा स्नान का समय हो गया। सबने एक साथ कहा, चलो पहले स्नान कर आते हैं, फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। सबसे पहले पहली चिड़िया स्नान के लिए गई। ठंडे गंगा जल में डुबकी लगाकर जब लौटी तो उसे बहुत भूख लगी थी। खिचड़ी की मीठी भाप उसकी नाक में आई तो वह खुद को रोक ना सकी। उसने सोचा, थोड़ी सी भाप ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा। बस उसने खिचड़ी की भाप सूंघी और उसी से उसकी भूख कुछ शांत हो गई। फिर वह पेड़ की डाल पर बैठते ही सो गई। थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया आई। वह भी स्नान के बाद बहुत भूखी थी। उसने देखा कि खिचड़ी तैयार है और सोचा, थोड़ा सा पानी ही पी लेती हूँ, भोग बाद में चढ़ा देंगे। उसने खिचड़ी का पानी पिया और फिर वहीं सो गई। अब आई तीसरी चिड़िया। वह भी बहुत भूखी थी और जब उसने देखा कि बाकी दोनों सो रही हैं, तो उसने सोचा, शायद उन्होंने भोग चढ़ा लिया है। उसने बिना सोचे समझे पूरी खिचड़ी खा ली और वहीं थककर सो गई। थोड़ी देर बाद चौथी चिड़िया गंगा से स्नान करके लौटी। उसने देखा कि तीनों सहेलियां गहरी नींद में सोई हैं और भगवान के लिए बनाई खिचड़ी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वह चकित होकर बोली, अरे यह क्या हुआ, लगता है तीनों ने खिचड़ी खाकर आराम कर लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वह दुखी होकर बोली, कम से कम मुझे भी थोड़ा प्रसाद मिल जाता। फिर उसने बर्तन में लगी खिचड़ी की खुरचन को चोंच से निकाल कर खा लिया और थकी हुई वह भी थी, इसलिए सो गई। उसी शाम अचानक आकाश में बादल उमड़ने लगे, बिजली चमकी और देवलोक से एक भयंकर तूफान आया। चारों दिशाओं में हवाएं गूंज उठी और उसी क्षण वह चारों चिड़िया अपने जीवन का अंत कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। समय बीता, कर्मों के अनुसार उन चारों चिड़ियों को अगले जन्म में नए रूप मिले। जिसने खिचड़ी की भाप खाई थी वह एक महान राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्मी। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वह एक कुम्हार के घर कन्या के रूप में जन्मी। जिसने पूरी खिचड़ी खाई थी वह एक ब्राह्मण के घर की बेटी बनकर आई और जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वही इस जन्म में उसी राजा के महल की हथिनी बनकर जन्मी। समय के साथ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कुम्हार की बेटी उसी राजमहल में दासी बन गई और ब्राह्मण की कन्या राजकुमारी की सखी बनकर उसके साथ रहने लगी। अब वे चारों फिर से एक साथ थी, जैसे पिछले जन्म में थी, बस रूप और जीवन बदल गए थे। सबसे विशेष बात यह थी कि राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उसे याद था कि वे चारों कभी चिड़िया थी जिन्होंने कार्तिक मास में गंगा स्नान और व्रत किया था। समय आया जब राजकुमारी के विवाह का शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजमहल में उस दिन चारों ओर उत्सव का वातावरण था। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की सजावट और सुगंध से पूरा महल महक उठा था। राजकुमारी का विवाह एक सुयोग्य राजकुमार से तय हुआ था जो दूर देश का वीर और धर्मपरायण राजा था। राजकुमारी बाहर से तो प्रसन्न दिख रही थी, पर भीतर उसका मन बड़ा विचलित था। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती, वो गंगा के किनारे बीता कार्तिक माह, वो खिचड़ी का प्रसंग और अपनी तीनों सखियों का साथ। वह जानती थी
कि उसकी सहेली और दासी दोनों उसी की चिड़िया सखियां हैं, जो अब इस जन्म में फिर उसके पास लौट आई हैं। और जब भी वह उस महल की हथिनी को देखती, उसका हृदय अजीब सा भर आता। उसे एहसास होता कि यह भी वही चौथी चिड़िया है जिसने खुरचन खाई थी। विवाह का दिन आया। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास फैल गया। राजकुमार बड़ी शान से बारात लेकर आया। मंडप में वैदिक मंत्र गूंजने लगे। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद जब विदाई का समय आया, तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाना चाहती हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य पुत्री, जैसे तुम्हारी इच्छा। थोड़ी देर सोचकर राजकुमारी बोली, महाराज, मैं इस हथिनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। यह मेरे बचपन से मेरे साथ है, मुझे इससे बड़ा स्नेह है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, हथिनी को तैयार करो और रथ के पीछे ले चलो। लेकिन जब सैनिकों ने उसे उठाने की कोशिश की, वह हथिनी किसी भी तरह उठने को तैयार नहीं हुई। महल में हाहाकार मच गया। सबने कई बार कोशिश की, पर हथिनी वहीं धरती पर बैठी रही, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। राजकुमारी ने सबको शांत किया और धीरे धीरे हथिनी के पास गई। उसके माथे पर हाथ रखा, उसके कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाई, अपने पिछले जन्म की सारी बातें। और तभी चमत्कार हुआ। हथिनी ने धीरे से सिर उठाया, अपनी आंखें खोली और बड़ी सहजता से खड़ी हो गई। पूरा महल यह देखकर विस्मय में डूब गया। राजकुमार, जो यह दृश्य देख रहा था, विस्मित होकर बोला, राजकुमारी, यह क्या हुआ? अभी अभी जो हथिनी उठ नहीं पा रही थी, वह तुम्हारे कान में कुछ कहते ही कैसे खड़ी हो गई? तुमने आखिर इसके कान में क्या कहा? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, जो मैंने कहा वह साधारण बात नहीं थी। यह हथिनी मेरे इस जन्म की नहीं, बल्कि मेरे पिछले जन्म की सखी है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब पिछले जन्म से? राजकुमारी ने धीरे धीरे सबके सामने अपने पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई, कि कैसे वे 4 चिड़िया थी, कैसे उन्होंने कार्तिक स्नान, व्रत और पूजा की थी, और कैसे खिचड़ी के उस छोटे से कर्म ने उन्हें अलग अलग जन्मों में भेजा। राजकुमार और महल के सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमारी ने कहा, यह सब कार्तिक माह के पुण्य का परिणाम है। जिसने श्रद्धा से कार्तिक में स्नान और व्रत किया, उसे अगले जन्मों में भी ईश्वर का वरदान मिलता है। राजकुमार भाव विभोर होकर बोला, हे देवी, तुम तो साक्षात धर्म और भक्ति की मूर्ति हो। इस बार हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे। उन्होंने पूरे कार्तिक मास श्रद्धा से गंगा स्नान किया, दान दिया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। फलस्वरूप इस लोक में उन्होंने सुख, समृद्धि और सम्मान पाया, और जीवन के अंत में दोनों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे नारायण, जैसे आपने उन भक्त राजकुमार और राजकुमारी को बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने, कहने और श्रद्धा से कार्तिक महाराज की जय बोलने वालों पर अपनी कृपा बरसाइए। प्रिय दर्शकों, यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी हर बात हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि भक्ति और श्रद्धा की यह दिव्य ज्योति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को प्रभु श्रीहरि विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त हो। नमो नारायण। जय श्रीहरि विष्णु।